तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तिल्ली के बारे में, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें तिल्ली कहाँ होती है, तो ये हमारे शरीर के लेफ्ट हैंड साइड में होती है। ये जो होती है लगभग 5 इंच लंबी होती है, 3 इंच जो होती है जो इसकी चौड़ाई होती है, और 1.5 इंच जो होती है थिक होती है। यदि हम बात करें होती कहाँ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारी रिब्स होती हैं हड्डियाँ का, उसके निचले हिस्से में लगभग ये होती है, और इसका दर्द भी लगभग यहीं पर ही होता है। मुख्यतः इसका जो काम होता है हमारे शरीर को रोगों से बचाव करना, जो इन्फेक्शन वगैरह उससे लड़ने का इसका काम होता है। काफ़ी बार क्या होता है कि इसमें सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको स्प्लेनोमेगाली बोलते हैं। स्प्लेनोमेगाली का यदि हम बात करें कि क्या कारण होते हैं, मतलब तिल्ली बढ़ने के क्या कारण होते हैं, तो सबसे पहला कारण होता है इन्फेक्शन। दूसरा होता है किसी कैंसर की वजह से हो सकता है। तीसरा पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। उसके अलावा अनीमिया की वजह से ऐसा हो सकता है, या सिकल सेल डिजीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है, और बहुत ही रेयर केसेस में पाया गया है कि मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से ऐसा हो। मुख्यतः इसमें होता है कि इन्फेक्शन या जो होता है अनीमिया है या कैंसर की वजह से ही इसमें साइज इसका बढ़ता है। यदि हम बात करें अन्य क्या कारण हो सकते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मलेरिया की वजह से होता है, जब किसी को मलेरिया होता है उसकी वजह से तिल्ली बढ़ जाती है, या पॉल्यूशन की वजह से ऐसा होता है, पॉल्यूटेड पानी की वजह से। उसके अलावा जो होता है चिकने पदार्थ का ज़्यादा सेवन करने से, ज़्यादा चिकनी चीज़ें, घी तेल वाली चीज़ें खाने से, या फिर बहुत सारी लोगों को क्या होता है ट्रैवलिंग के दौरान काफ़ी समय तक बैठे रहने से या खाना खा के तुरंत चलने से भी तिल्ली का लेवल बढ़ जाता है। यदि बात करें तिल्ली बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं, तो तिल्ली बढ़ने का सबसे पहला लक्षण होता है पेट में दर्द होना, बार बार इन्फेक्शन होना, पेट में जलन, थकान, खून की कमी होना, शरीर का रंग बदलना, इसका जो होते हैं लक्षण होते हैं। उसके अलावा आसानी से शरीर का जो खून है कम होना, ये भी एक इसका लक्षण होता है। यदि बात करें कि जो स्प्लेनोमेगाली है या तिल्ली बढ़ने की डायग्नोसिस या जांच कैसे करवाएंगे, उसके लिए पहला है सीबीसी विद ईएसआर टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन पता चलेगा। उसके अलावा आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि तिल्ली का साइज बढ़ रहा है। यदि हम अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे तो इसमें जो साइज होता है वो एबनॉर्मल जो ग्रोथ होती है वो पता चल जाती है। यदि बात करें तिल्ली बढ़ने का क्या घरेलू इलाज होता है, तो तिल्ली बढ़ने का घरेलू इलाज सबसे पहला जो होता है कि आप अजवाइन का सेवन करें। अजवाइन सूजन को कम करती है तथा हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। उसके अलावा आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं, इसके अंदर भी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके अलावा तिल्ली बढ़ गई है तो आप राई का सेवन भी कर सकते हैं। साथ साथ में तिल्ली की समस्या हो तो आम का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आम के सेवन से तिल्ली की सूजन और घाव जो होता है कम हो जाता है। गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यदि हम बात करें कि आप और क्या क्या खा सकते हैं तिल्ली में, तो उसके लिए आप खा सकते हैं पालक खा सकते हैं, चुकंदर का जूस वगैरह आप पी सकते हैं, या फिर आप अनार का जूस या अनार खा सकते हैं। उसके अलावा आप जो है ड्राई फ्रूट्स में से अखरोट है, बादाम का भी आप इसमें सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा दलिया वगैरह जो होता है जिसमें फाइबर होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया बनाते वक्त आपको याद रखना है इसमें ज़्यादा जो है ऑयल वगैरह, या इसके अंदर ज़्यादा जो है कि आप दूध वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। यदि हम बात करें तिल्ली की समस्या होने पे क्या नहीं खाना चाहिए, तो तिल्ली की समस्या होने पे आपको ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा स्मोकिंग्स है, या फिर आप जो होता है अल्कोहल वगैरह शराब का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना चाहिए। साथ साथ में जो मार्केट के जंक फूड होते हैं, जो रखे हुई चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल आप ना ही करें तो बेटर होगा। साथ साथ में आपको जो ज़्यादा मैदे वाली चीज़ होती है उनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, मेन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। यदि बात करें कि तिल्ली के लिए कौन से डॉक्टर को आप दिखाएंगे, तो उसके लिए आप जनरल फिजिशियन को दिखा सकते हैं, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो पेट के डॉक्टर होते हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी कि तिल्ली का बढ़ना क्या होता है, तिल्ली बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं, क्या घरेलू इलाज होते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन से डॉक्टर को दिखाएं।